गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है। आज निफ्टी के एक्सपायरी ट्रेड करेंगे तो 9:38 हो गए हैं। और आज जो निफ्टी है वो कल की 30 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दे के डाउन साइड आ गया, उसी रेंज में चल रहा है जो येस्टरडे क्लोजिंग थी। तो यहाँ पे अपना अभी अर्ली मॉर्निंग में क्या रहता है कि प्रीमियम थोड़े से ठीक मिल जाते हैं, और आईवी हमारा क्रैश होता है। क्रैश होने के साथ ही हमारा प्रीमियम जो मेल्टिंग है थीटा डीके का बेनिफिट देखने को मिल जाता है काफ़ी एक्सपायरी के दिन, ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपना एक स्ट्रेडल बनेगा मॉर्निंग में, क्योंकि स्ट्रेडल में क्या होता है कि आपको प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 24,600 का स्ट्रेडल में डिफरेंस तो ज़्यादा है, 30 रुपये एक चल रहा है, एक 67 चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक देख लेते हैं, एक ऐड कर लेते हैं 650 का कॉल एंड पुट। 38 चल रहा है, 3053 चल रहा है, तो ये सिमिलर थोड़े ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये एक फटाफट से बेच देते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट जो है एक तरीके का रेंज में ही है। तो 650 की हमने कॉल बेच दी है और 650 की पुट हम बेच देते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्ट्राइक प्राइस हमारी सेल हो चुकी हैं। तो स्ट्रेडल एक तरीके का स्ट्रेडल बन गया है, 637 चल रहा है इंडेक्स हमारा प्राइस। तो यहाँ पे एसएल की बात करें तो एसएल हमें डबल का देना पड़ेगा गाइस, क्योंकि 37 और 74 का इसमें एसएल लगाना पड़ेगा, और इसमें हमारा एसएल लगाना पड़ेगा करीब 100 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एसएल हमारा, देखिए 20-30% का अगर एसएल लगाएंगे तो मार्केट आपका एसएल हिट कर ही देगा, क्योंकि स्पाइक्स इतने आते हैं। अगर वॉलेटाइल मार्केट रहता है तो स्पाइक में आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो वहाँ पे एसएल आपको देना, मतलब मैनुअल, आप अगर मैनुअल कट करना प्रीफर करते हैं तो मैनुअल आप कट कर दीजिए, बट एसएल सिस्टम में अगर आप मॉर्निंग में लगाएंगे ना तो आपका हिट हो ही जाना है। फिर आपके एसएल हिट हो जाएंगे, फिर डेली की लॉस लिमिट आपकी बचेगी नहीं, तो फिर आपको मार्केट से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है। मार्केट को अगर स्टेबल है ना, वहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन बना सकते हो आप अदर डेज एक्सपायरी के अलावा। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए सबसे पहले अभी 9:38-40 हो गए हैं। तो यहाँ पे 10-11 बजे तक अगर मार्केट इसी रेंज में रह गया तो अपना टारगेट इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने अभी यहाँ से पे पोजीशन बना ली है। तो डे हमारा 33वां दिन है टेस्टिंग सीरीज़ का। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, अब अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आप सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो और आपको बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा, तो कुछ ना कुछ आपके एसएल में दिक्कत है, या आप एसएल छोटा लगा रहे हैं, या फिर आप मार्केट में पोजीशन सही टाइम पे या कुछ गड़बड़ होगी, आप टेलीग्राम पे अपनी शेयर कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे अपना देखते हैं कितना रहता है आज का। आज हमारा अभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही है। तो इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड मत करना गाइस ऑप्शन सेलिंग और नॉन डायरेक्शन सेलिंग में कि मेरे को एकदम से टारगेट मिल जाए। धीरे धीरे आपको करना पड़ता है ऑप्शन सेलिंग में। यही फ़र्क है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में तेज़ी से आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा और तेज़ी से आपको लॉस भी होगा, और उसके बाद आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे करना क्या है। और 1 मिनट की कैंडल में ऑप्शन बाइंग में चक्कर क्या है ना, ऑप्शन बाइंग में आप जितना प्रीमियम देते हैं उतना आपका पूरा रिस्क रहता है, क्योंकि आप अगर वेट करते हैं, क्योंकि उस ओटीएम और एटीएम जीरो हो जाते हैं लास्ट में, ये आपको पता है। तो फिर उस एटीएम और एटीएम में होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है तो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है, अगर आपके डायरेक्शन में नहीं भी जा रहा तो वहीं पे साइडवेज है तो भी आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये फ़र्क होता है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में। तो ऑप्शन सेलिंग ही प्रीफर करना गाइस। आप बड़े बड़े प्रॉफिट के चक्कर में मत भागना, आप छोटे छोटे बनाना, और लगातार बनाने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहती है। इसी वजह से ऑप्शन सेलर सक्सेस है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर। तो ऑप्शन सेल आप अगर लगातार आप कंसिस्टेंस प्रॉफिट बनाने लग गए तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली फ्यूचर में, क्योंकि आप धीरे धीरे गाइस, क्या होता है ना कि पेशेंस नहीं होते हैं, धीरे धीरे सब जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इजीली पैसा है। बट ऐसा गाइस अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखते हैं क्या पोजीशन रहती है अपनी, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। अभी तो मार्केट थोड़ा अपना अप साइड निकलने की फिराक में लग रहा है, बट हो सकता है आज अप साइड की रैली भी दे सकता है मार्केट, क्योंकि एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग पिछली बार हुई थी सेकंड हाफ के बाद। आज देखते हैं फर्स्ट हाफ कैसा रहता है। अगर मार्केट यहाँ से निकल गया तो अपना कॉल साइड में एसएल हिट
हो जाएगा। तो देखते हैं क्या रहता है अपना। अभी तो एसएल से काफ़ी दूर है, तो वेट करते हैं। अभी इंडिया विक्स देख लेते हैं एक बार। इंडिया विक्स हम देख लेते हैं, और इंडिया विक्स हमारी है 12.929 पे। तो इंडिया विक्स भी ठीक ही है, इंडिया विक्स भी डाउन ही आ रही है मॉर्निंग का स्पाइक लगाने के बाद। तो ठीक है, जैसे ही आई भी इंडिया विक्स डाउन आती जाएगी, हमारा जो थीटा है मेल्टिंग उसकी अच्छी मिल जाएगी हमें। तो वेट करते हैं। देखिए कॉल साइड का 56 चला गया, 52 37 से 56 चला गया। तो अपना इसमें एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कॉल साइड में। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। अभी तो मार्केट 660, हाँ ठीक है। और एसएल कट जाएगा, ऑटो कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिर हम पोजीशन बना लेंगे, या फिर इसी को राइड करेंगे पुट साइड की शॉर्ट सेल को। तो वेट करते हैं, अपडेट करता हूँ। तो गाइस टाइम हो गया 11:04, और अपना जो प्रॉफिट है वो 1000 के प्लस चल रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट वही रेंज में चल रहा है। 24,650 का हमने स्ट्रैडल बनाया हुआ था, तो 24,650 24,620 के रेंज में ही चल रहा है। देखिए किस तरीके से मार्केट, आप चार्ट देख सकते हैं 5 मिनट की अगर टाइम फ्रेम में बात करें। और यहाँ पे छोटी सी रेंज में मार्केट जो गया, अपसाइड गया। आज इसका जो हाई है वो इसका 24,667 का है। और यहाँ से ये मतलब एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ से। तो 24,673 और 24,620 के आसपास, मतलब 50 पॉइंट्स की रेंज में चल रहा है। तो 11:05 हो गए हैं, इसी वजह से हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अपना जो थीटा डिके होता है, अगर फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा रेंज बाउंड मार्केट रहे, और वो भी एक्सपायरी के दिन, तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाता है। ऑप्शन सेलर की चांदी चांदी हो जाती है। तो यही चाहता है ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन सेलर का टारगेट यही होता है कि थीटा को गेन करना। तो दोनों साइड से वो प्रीमियम खाता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। 52 का प्रीमियम 33 चल रहा है। तो इसमें 20 रुपये का जो प्रीमियम डिके है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो थीटा डिके की वजह से ही हो रहा है। एक्सपायरी आज है, तो आज ये 24,650 का एट दी मनी का भी जीरो ही होना है। और OTM 650 की जो कॉल है उसको भी जीरो होना है अगर एट दी मनी पे क्लोज़ हो जाता है। बट एक साइड में क्या है कि इसकी जो टाइम वैल्यू है ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे जैसे कम हो रही है दोनों साइड में, उस वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बन रहा है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट। हो सकता है आज अच्छा दिन हो सकता है, आज एक्सपायरी अच्छी ट्रेड हो सकती है, और हमें ज़्यादा एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। हम ये उम्मीद करते हैं ज़्यादा मार्केट परेशान ना करे। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। तो अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में जब कुछ होता है, क्योंकि लगातार वीडियो लंबी बन जाती है, मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा पाता हूँ। मेन जो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, मैं वहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, फिर वो चीज़ नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ काम की चीज़ें ही करता हूँ, अपडेट करता हूँ। जब मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है तो उस टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। और बाकी सारी जो मैं नरेट कर लेता हूँ पूरा दिन का कि कैसे क्या हमने किया। तो ओवरऑल आपको सीखने को मिलेगा कि मार्केट में उस टाइम डिसीजन किस तरीके से बनते हैं, लाइव मार्केट में कैसे बनता है। तो वेट करते हैं, अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 12:36, और अपना जो प्रॉफिट है वो 2000 के प्लस चल रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट जो है 24,600 से 24,650 के इर्द गिर्द बीच में ही रेंज बना के घूम रहा है। तो यहाँ पे यही होता है, एक्सपायरी के दिन अगर इस तरीके का मार्केट है ना, तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं गाइस। ऑप्शन सेलर यही चाहता है कि एक रेंज में मार्केट रहे एक्सपायरी के दिन। और फर्स्ट हाफ अच्छा काम किया, एक्सपायरी में अच्छा खासा फर्स्ट हाफ में थीटा डिके इसने मौका दिया हमने निकल करने को। तो यहाँ पे क्या है कि 24,650 का हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, और जिसकी बदौलत हमें उसी पोजीशन में ही अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें एडजस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बात है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन बायर जो रहेगा आज की डेट में बड़ा परेशान रहेगा, बड़ा हताश रहेगा, वो स्कैल्पिंग करेगा, कभी डाउन कभी अप, कॉल पुट करते रहेंगे, कॉल पुट करते रहेंगे, लेकिन उनके हाथ में कुछ आएगा नहीं और जाएगा अलग से। क्योंकि अगर होल्ड कर ली उन्होंने पोजीशन तो फिर वो थीटा डिके कर लेगा। अभी देखिए 24,650 का मार्केट, जिसने सोचा होगा कि आज मार्केट गिरेगा तो ठीक है, तो उसने पुट बाय कर लिया होगा। तो अभी देखिए 52 का हमने सेल किया था, अभी 31 चल रहा है।
तो यहाँ पे यही है कि प्रीमियम जो है आपका 20 रुपये टिका गया, वो किसकी जेब में गया? वो ऑप्शन सेलर की जेब में गया, ऑप्शन बायर से ऑप्शन सेलर को चला गया। तो ये होता है ऑप्शन एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आएगी वक्त के साथ कि किस तरीके से काम होता है। आपको स्ट्रेटजी देखिए, एक दिन लॉस होगा आपको, 2 दिन लॉस होगा, लगातार लॉस बार बार नहीं होगा इस स्ट्रेटजी में। आपको कभी ना कभी तो जाल में फंसली मछली जो है फंसेगी और आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा ही। अब 10 में से 7 दिन तो आपकी विनिंग दिन आ ही रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, ये सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे अभी 12:38 हो रहे हैं, तो हम देखते हैं अभी, क्योंकि मार्केट हमारी फेवर में ही है, वैसे करने को किया जा सकता है, बट देखते हैं यहाँ पे अपन किस तरीके से काम करते हैं। अभी यहाँ पे एसएल हमने जो लगा रखे हैं इसको ट्रेल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 25 का प्रीमियम 50 चला गया तो यहाँ पे ऑटो कट हो जाएगा, और दूसरी जगह 30 से 60 गया तो यहाँ पे ये भी कट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हमने ट्रेल एसएल कर लिए, अब हमें प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता गाइस आज की डेट में, क्योंकि एक साइड अगर अप साइड जाएगा, ठीक है, तो फिर दूसरे साइड आपको कुछ मतलब बचा लेगा आपको काउंटर पोजीशन। तो ये है, तो देखते हैं थोड़ी सी देर में करते हैं अपडेट आपको। तो गाइस टाइम हो गया 1:01 और अपना जो प्रॉफिट है वो तो 2300 रुपये के आसपास चल रहा है। तो देखिए हमारा जो टाइम है वो टाइम कंज्यूम हो चुका है, और जो मार्केट ने काम करना था वो कर दिया है मार्केट ने। अभी क्या है कि 2 घंटे बचे हैं मार्केट में, लास्ट में उठा पटक करेगा, हो सकता है आज पूरा मार्केट साइडवेज रहे, बट ये है कि आपको थोड़ा सा अपने टारगेट के हिसाब से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट मिल चुका है यहाँ पे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट जो है हमें मौका देता है निकलने का। तो हमारा टारगेट भी मिल चुका है, तो यहाँ पे अब रुकने का फ़ायदा है नहीं, तो यहाँ पे डन फॉर द डे कर देते हैं। एक्सपायरी ठीक रही है हमारी, पिछली एक्सपायरी तो ख़तरनाक थी बहुत ही, तो लेकिन आज हमने एक ही पोजीशन में इतना मतलब प्रॉफिट में बने रहे, तो ये अच्छी बात है। तो हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको सीखने को मिल रहा होगा काफ़ी। तो अगर सीखने को मिल रहा होगा गाइस, लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा डिस्कशन बना रहे, और सीखते रहेंगे और करते रहेंगे काम। और करते हैं कल फ्राइडे मार्केट को, नेक्स्ट डे में फ्रेश माइंड से काम करेंगे। अभी आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आप मार्केट से आउट हो जाओ। तो ये आपकी साइकोलॉजी लगातार चलती रहनी चाहिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।